नमस्कार शिक्षक साथियों, जिस दिन का आप लोगों का इंतज़ार था वह दिन आ गया, वह समय आ गया, क्योंकि सीटेट ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया और आज से फॉर्म अप्लाई का भी समय चालू हो चुका है। इसलिए जो शिक्षक साथी सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं और सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़े, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से फुल्ली तैयारी करवाई जाएगी और जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसलिए अभी हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि सीटेट में बहुत ही पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन पूछता ही है, वह है जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जीन पियाजे जो है संज्ञानवादी सिद्धांत के थे। वो उनका जो हुआ वह कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। वह उसका जो सहयोगी थे वो थे वारवेल इनहोल्डर थे। कहने का मतलब यह हुआ कि स्विट्जर निवासी थे कौन, तो जीन पियाजे थे। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के थे। उसके बाद जो है यह संज्ञानवादी थे, यानी कि यह जो बच्चों के बारे में जो बताए थे, 4 चरण में बताए थे, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं। देखिए पहला टॉपिक दिया हुआ है, पहले में दिया हुआ है जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किए। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है, जीन पियाजे को कहा गया है। उसके बाद देखिए विकास जहाँ से प्रारंभ होता है, विकास जो प्रारंभ होता है, दूसरा पॉइंट में दिया हुआ विकास प्रारंभ होता है। विकास तो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन गर्भावस्था के बारे में इन्होंने उतना नहीं कुछ बताया। उसके बाद बताया शेषवा अवस्था से इन्होंने बताया, यानी कि शेषवा अवस्था यह जो बच्चों का जो होता है कौन कौन अवस्था होता है इसके बारे में यह बताया। तो गर्भावस्था, जबकि संज्ञान विकास जो होता है वो शेषवा अवस्था से चालू हो जाता है और यह जीवन प्रयत्न चलता है, यानी जब तक जिंदगी रहता है तब तक यह चलता है। तो देखिए अगला पॉइंट इसका है, जीन पियाजे मानव संज्ञान विकास को 4 अवस्थाओं में बांटे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, शेषवा अवस्था होगा। देखिए जिसको संवेदी पेशिया अवस्था भी कहा जाता है, शेषवा अवस्था को संवेदी पेशीय अवस्था भी कहा जाता है, जिसका जो एज होता है 0 से 2 वर्ष तक होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर के 2 वर्ष तक किस अवस्था में रहता है, शेषवा अवस्था में रहता है, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था में रहता है। इसे ज्ञानेंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। जो बच्चा जो होता है अपने किससे सीखते हैं, संवेदना यानी कि शारीरिक क्रिया, यानी कि उछल कूद करके इधर उधर करके सीखते हैं। किस अवस्था में, शेषवा अवस्था, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था में यह अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होता है। उसके बाद दिया हुआ वह वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। कौन, तो बच्चा जिस अवस्था में होता है, सुनकर होता है, बोल करके होता है, गंध सुन करके होता है या स्वाद लेकर के होता है, इस अवस्था में सीखता है। उसके बाद दिया हुआ इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैर चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है। जैसे कि बच्चा जब सोया हुआ रहता है तो हाथ पैर चलाना या शब्दों, जैसे कि शब्दों में बोलना, आ ऐसे करके बोलना, उस सब कह करके वह बोलना सीख लेता है। उसके बाद देखिए दूसरा में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था या दूसरा नाम है इसका पूर्व वैचारिक अवस्था। यह जो होता है 2 से 7 वर्ष तक रहता है। यह अवस्था कितना ऐसे कितना इस तक रहता है, 2 से 4 वर्ष तक रहता है। इस अवस्था में देखिए शिशु दूसरे के संपर्क से, खिलौने से वह अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ये जो है बच्चा जो है इस अवस्था में खिलौना हो गया या दूसरे के संपर्क से हो गया या अनुकरण करके हो गया, यह बच्चा सीखता है। किस अवस्था में, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद दिया हुआ है
वह अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचान, वस्तुओं के कर्म में रखना, हल्की भारी वस्तु को ज्ञान करना, माता पिता की ज्ञान मानना, आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, ये सब जो होता है किस अवस्था में करता है? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में करता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा जो इसका अवस्था होता है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होता है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होता है जो कि 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक चलता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 7 से लेकर के 12 तक चलता है। इसमें देखिए एज भी पूछ देता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितना से कितना एज तक रहता है, तो इसका एज होता है 7 से 12 वर्ष तक रहता है। इसको जो है दूसरा भी नाम से जाना जाता है, क्या नाम से? चिंतन की तैयारी का काल भी कहा जाता है, या वैचारिक अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट दिया हुआ है, इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत होने की सोचने लगता है। बच्चा का जो चिंतन होता है वह स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस अवस्था में चिंतन केवल मूर्त यानी प्रत्यक्ष वस्तु पर ही होता है, यानी कि जो उसके सामने में वस्तु रहता है उसी पर वह सोच पाते हैं और उसके सिवा दूसरे वस्तु पर वह नहीं सोच पाते हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता व असमानता बताना, सही व गलत भेद करना आदि सीख जाता है। जो अवस्था होता है इसमें क्या गलत है क्या सही है, 2 वस्तुओं में कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये चीज़ का परख उसमें आ जाती है। उसके बाद चौथा अवस्था आता है। चौथा अवस्था का नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जिन पियाजे का जो चौथा अवस्था है वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक हो रहता है। देखिए इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। कहने का मतलब यह, इस अवस्था में बच्चा जो होता है प्रत्यक्ष वस्तु पर तो चिंतन कर ही सकते हैं, लेकिन जो अप्रत्यक्ष यानी कि हमसे दूर है उस वस्तु पर भी चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वह सोचने लगते हैं। इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। किस अवस्था को तार्किक अवस्था कहा जाता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को तार्किक अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यता का विकास भी हो जाता है। किस अवस्था में? तो चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना या समस्या समाधान करना आदि किस अवस्था में हो जाता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है, जो कि 12 से 15 वर्ष तक इसका एज है। उसके बाद दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, जिसका पासकोड 1211 है, जिसका पासकोड 1211 है। इसलिए आप लोग इस पासकोड को ले जा कर के टेस्ट मोज पर जा कर के टेस्ट दे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेस्ट का लिंक दिया हुआ है। जब तक टेस्ट आप दीजिएगा नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपका तैयारी बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बार जो भी तैयारी करते हैं और जो हमारे खास बिहार के शिक्षक साथियों हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है कि वह अपने ज़िंदगी को संवार सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने ये भी बता दिए हैं कि 7वां चरण यानी कि जो 7वां चरण शिक्षक नियोजन आने वाला है वो लगभग जनवरी फरवरी में निकलेगा। और जनवरी फरवरी में निकलने का मतलब ये होता है कि आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर या तो लेटेस्ट आपका 13 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 15 से 20 या 25 दिन में आप लोग का रिजल्ट आ जाता है, तो आप लोग इसका में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। यदि आप चाहते हैं कि इसी वर्ष और इस साल हमको सीटेट क्वालिफाई करना है और हमें सरकारी विद्यालय में जाना है, तो ये काम दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आप अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे। तो देखिए अगला पॉइंट है, जिन पियाजे का शिक्षा में योगदान क्या था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिन पियाजे की शिक्षा में क्या योगदान था, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा पर यह बल दिए। जिन पियाजो जो है कि शिक्षा पर बल दिए थे, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिए। शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए यह क्या कहे थे? शिक्षक को
बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। बालक का समस्या का निदान किसको करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए। इन्होंने कौन बोले थे? तो यो जीन पियाजे साहब बोले थे। और बोले थे और बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। शिक्षकों जो भी उचित वातावरण है उसको प्रदान करना चाहिए। किसको प्रदान करना चाहिए? बाल को। यदि बालक अच्छा वातावरण में रहता है तो अच्छा चीज़ को सीखता है। यदि वह गलत वातावरण में पड़ जाता है तो वह गलत ही कहा जाता है। संगत से गुण आता है, संगत से गुण जात। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि बच्चा अच्छा परिवेश में रहता है तो वह बचपन से ही अच्छा बनता है, नहीं तो यदि वह गलत संगत में पड़ जाता है तो वह बेकार बन जाता है। देखिए एस्कीमा के बारे में भी बताए हुए थे। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान को एस्कीमा की भांति बताया। जीन पियाजे बुद्धि को जीव विज्ञान को एस्कीमा की भांति बताया। उसके बाद बताए कि मानसिक संरचना को व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में एस्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को एस्कीमा कहते हैं। दोस्तों आज तक के लिए ये था, फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए